प्रिय विद्यार्थिनः संस्कृतस्य कक्षायां भवतां स्वागतम्। रुचिरा प्रथमो भागः षष्ठवर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम्। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत के इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हर घर पाठशाला ऑनलाइन शिक्षण हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से आप तक हम हर विषय की शिक्षा सामग्री पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में कक्षा षष्ठी के लिए संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथम भाग का प्रथम पाठ शब्द परिचय है। ये हमने इससे पहले पढ़ा और इसके कुछ अभ्यासों को किया। आज हम शेष अभ्यासों को करेंगे। इसका चौथा अभ्यास है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, अर्थात चित्र देख करके संस्कृत के पदों को लिखें। चित्र है, चित्र में दिया हुआ है, हमें दिख रहा है हाथी, तो हाथी को क्या कहेंगे? गजः। क्या है? गजः। दूसरा चित्र है, उसमें हमें दिखाई दे रहा है कौवा, तो क्या होगा? काकः। क्या होगा? काकः। तीसरे चित्र में क्या है? शाबाश, चंद्रः। चंद्रः। आप भी साथ उच्चारण करें। आगे तालः। 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 और आगे क्या है? भल्लुकः। शाबाश, भल्लुकः। भल्लुकः। और च भाग में बिडालः। 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 तो एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। गजः, काकः, चंद्रः, तालः, भल्लुकः, बिडालः। ये हो गया। अब हम अगले अभ्यास को देखते हैं। पांचवा अभ्यास है चित्तम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, अर्थात चित्र देखकर उत्तर लिखें। अब देखिए, एक उदाहरण दिया है हमारे सामने। बालकः किम करोति, बालक क्या करता है। तो बालक ने क्या किया है? पुस्तक लेकर के अध्ययन कर रहा है, तो उसका उत्तर हो गया बालकः पठति। अब हमारे पास अगला चित्र है, उसमें दो घोड़े हमें दिखाई दे रहे हैं और घोड़े किस अवस्था में है? दौड़ने की अवस्था में है। तो प्रश्न भी वही किया गया है। अश्वौ किम कुरुतः। अश्वौ किम कुरुतः। अश्वौ धावतः। अश्वौ किम कुरुतः। अश्वौ धावतः। आगे कुत्ते दिए हैं चित्र में, और कुत्ते जब एक दूसरे को देखते हैं तो क्या करते हैं? भौंकते हैं। तो प्रश्न भी हमारा वही है, कुक्कुराः किम कुर्वन्ति। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कुक्कुराः भुकन्ति। शाबाश, आप भी बोलें, कुक्कुराः भुकन्ति। दो छात्र हैं आगे चित्र में, और छात्र सावधान की अवस्था में विद्यालय में सब जब प्रार्थना सभा होती है तो क्या करते हैं? प्रार्थना गाते हैं इस अवस्था में। तो यहाँ पर प्रश्न भी वही है, छात्रौ किम कुरुतः। छात्रौ किम कुरुतः। छात्रौ गायतः। छात्रौ गायतः। अब आगे चित्र में किसान जो है क्या है? हल चला रहा है, खेत जोत रहा है। तो प्रश्न भी वही है, कृषकः किम करोति। कृषकः किम करोति। कृषकः कर्षति। कृषकः कर्षति। आगे दो हाथी हैं, वो चल रहे हैं। तो प्रश्न भी वही है, गजौ किम कुरुतः। तो उत्तर हो जाएगा गजौ चलतः। गजौ चलतः। तो एक बार आप देखें, गजौ चलतः, कृषकः कर्षति, छात्रौ गायतः, कुक्कुराः भुकन्ति, अश्वौ धावतः, बालकः पठति। ये हमारा पांचवा अभ्यास। अब हम छठे अभ्यास की ओर चलते हैं। छठा अभ्यास है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, अर्थात पदों को जोड़ करके वाक्य बनाएं। अब यहाँ पर हम देखें, पद है कर्ता पद और क्रियापद। गजाः सिंहौ गायकः बालकौ मयूराः, ये कर्ता पद है। और क्रियापद है हमारे पास नृत्यन्ति, गायति, पठतः, चलन्ति, गर्जतः। अब जो जिसके साथ जुड़ेगा
वो जोड़ने का तरीका क्या है, जैसे गजाहा है तो गजाहा ये क्या है, गज शब्द से बहुवचन का ये रूप है। तो हाथी क्या करते हैं, चलते हैं, तो यहाँ पर जो है बहुवचन की ही क्रिया हो जाएगी और बहुवचन की क्रिया हमारे पास दो हैं। तो चलने के लिए कौन सी क्रिया है, चलंती, तो क्या हो जाएगा, गजाहा चलंती, गजाहा चलंती। अब है सिंहौ, सिंह शब्द से ये द्विवचन का जो है रूप है। तो शेर क्या करते हैं, गर्जते हैं, तो यहाँ द्विवचन की क्रिया क्या हो जाएगी, सिंहौ गर्जतः, क्या हो जाएगा, सिंहौ गर्जतः। अब गायकः, गायक जो है वो एक वचन का है, तो गाय क्या करता है, गाता है, तो क्रिया क्या हो जाएगी, गायति, गायकः गायति, गायकः गायति। इसके बाद बालकौ, ये द्विवचन का रूप है, तो पठति पठतः, बालकौ पठतः। और उसके बाद मयूराः, क्या बच गया हमारे पास, नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति। हाँ, एक बार फिर देखें, गजाः चलन्ति, सिंहौ गर्जतः, गायकः गायति, बालकौ पठतः, मयूराः नृत्यन्ति। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा, यहाँ पर कोष्ठक दिए गए हैं, उनमें पद भरे हुए क्रियापद, नृत्यन्ति, गर्जतः, धावति, चलतः, फलन्ति, खादति। ये हमें जो कर्ता पद है, कर्ता पदों के साथ हमने भरने हैं। पहले जो हमने अभ्यास किए उन्हीं के अनुसार इसमें जो है ये दिया गया है और उसी से भी हमें इनको भरने में आसानी मिलेगी। मयूराः, तो मोर क्या करते हैं, नाचते हैं, मयूराः नृत्यन्ति, एक में क्या आ जाएगा, मयूराः नृत्यन्ति। और गजौ, गजौ चलतः, दो में क्या आ जाएगा, गजौ चलतः। वृक्ष क्या करते हैं, फल देते हैं, तो इस वृक्ष में क्या हो जाएगा, वृक्षाः फलन्ति। शेर क्या करते हैं, गर्जते हैं, तो सिंहौ गर्जतः, सिंहौ गर्जतः। बानर क्या करता है, फल खाता है, तो बानरः खादति, पांचों में क्या आ जाएगा, बानरः खादति। और अश्वः धावति, अश्वः धावति। तो एक बार पुनः देखें, मयूराः, मयूराः क्या आएगा, नृत्यन्ति। और गजौ क्या आएगा, चलतः। वृक्षाः फलन्ति, सिंहौ गर्जतः, वानरः खादति, अश्वः धावति। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न भी पूर्ण होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सह तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सह तौ ते, इनमें से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सह एक वचन का रूप है तत्शब्द का, तौ द्विवचन का है और ते बहुवचन का है। उदाहरण दिया, यथा अश्वः धावति, अश्व जो है, अश्व शब्द से प्रथमा भक्ति का एक वचन का रूप है, तो वहाँ पर सर्वनाम एक वचन क्या आ जाएगा, सह। अश्वः धावति, सह धावति। तो वैसे ही कह में जो है दिया है, गजाः चलन्ति, गजाः जो है क्या है, ये बहुवचन का रूप है, तो बहुवचन में तत्शब्द से क्या बनता है, ते, तो क्या हो जाएगा, ते चलन्ति। छात्रौ पठतः, छात्रौ क्या है, द्विवचन का रूप है, तो तत्शब्द का द्विवचन में क्या बनता है, तौ, तो क्या हो जाएगा, तौ पठतः। बानरः क्रीडन्ति, बानरः बहुवचन का रूप है, तो तत्शब्द से बहुवचन में क्या बनता है, सह तौ ते, तो ते क्रीडन्ति। अब गायकः गायति एक वचन का रूप है, तो सह गायति। मयूराः नृत्यन्ति बहुवचन का रूप है, तो ते नृत्यन्ति। क्या हो जाएगा, मयूराः नृत्यन्ति, ते नृत्यन्ति। एक बार फिर देखें, गजाः, गजाः चलन्ति, गजाः क्या है, बहुवचन का रूप है, तो तत्शब्द से बहुवचन में क्या बनता है, ते चलन्ति।
छात्रौ पठतः द्विवचन का रूप है तो सह तौ द्विवचन में बनेगा तौ, तो क्या हो जाएगा तौ पठतः। बानरः क्रीडन्ति बहुवचन का है तो ते क्रीडन्ति। गायकः गायति एक वचन का है तो सह गायति। मयूराः नृत्यन्ति बहुवचन का है तो क्या हो जाएगा ते नृत्यन्ति। इस प्रकार से जो है इनमें सर्वनाम पद आएंगे। अब आज का जो हमारा अभ्यास है यहीं पर पूर्ण होता है। आज का जो आपका गृह कार्य है वो क्या है कि आज जितने भी अभ्यास कराए गए उनको हमने अपनी टिप्पणी पुस्तिका में लिखना है और स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, घर पर ही रहना है। और भी आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृत संस्कृति से जुड़े विषयों की जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवादः। पुनः मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।